नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात बेबाक। आज हम बात करेंगे हम पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी से। काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं इस बीच। वो मीडिया के पोर्टलों के न्यूज़ के जो सुर्खी है, जो खबरें हैं, उनमें इनका नाम का जिक्र हुआ है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता के बीच में ये कैसे उपलब्ध होते हैं, इनकी पार्टी की जो स्थिति है वो पूर्णिया जिले में कैसी है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है। राजेंद्र जी हमसे फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं सर। जी राजेंद्र जी, पहला सवाल है, आजकल आप काफी मीडिया के पोर्टल न्यूज के सुर्खियों में रह रहे हैं। आखिर क्या बात है? आप पे आरोप भी लग रहे हैं। जी क्या आरोप लग रहे हैं? आरोप यही लग रहे हैं कि आपका वजूद नहीं है, आपके पार्टी का क्या अस्तित्व नहीं है। जीतन राम मांझी के बारे में भी कहा जा रहा है, आपके चेहरों पे लोग आपको पहचानते तक नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? हमारे पार्टी पर कैसा आरोप लग रहा है? क्या आरोप है? आपके पार्टी पे आरोप, मैंने सवाल तो किया ना। पूर्णिया जिले में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कभी भी कार्यक्रम करके अखबारों की सुर्खियों तक ही सिमट के रह जाती है। जी। और उसमें है कि जब हम पार्टी के वजूद, कोई वजूद नहीं है इस जिले में, आप जिला अध्यक्ष बने हैं, क्या ये कितनी सच्चाई है इसमें? अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, उसकी क्या सोच है, किस मानसिकता से वो देख रहे हैं हमारी पार्टी को, कैसी उसकी नजरिया है जी। और वो कौन व्यक्ति हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आरोप जहाँ तक है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कोई जनाधार नहीं है जी, तो हम इसको प्रमाणित, आप लोग से छुपी भी नहीं है, प्रमाणित आम जनता करेगी। हमारी पार्टी का 2018 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में बहुत बड़ी कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी खुद उस सभा में उपस्थित थे। कई बार मरंगा के जिला कार्यालय में उद्घाटन भी हुआ, उसके पूर्व भी कई कार्यक्रम हुआ जिसमें वो एमएलसी साहब संतोष मांझी जी खुद शिरकत किए हैं। फिर धमधाम में हमारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम हुआ, फिर धमधाम में बहुत बड़ी सभा हुई। तो हम लोग तो जनमानस में हैं। हमारी भले पार्टी छोटी हो, हमारी पार्टी गरीब का हो, हमारी पार्टी दलित महादलित की पार्टी है, वो आप नजरिया देखने वाले का क्या है, कैसा है, वो किस नजरिया से देख रहे हैं। जहाँ तक वजूद की बात है, बिना वजूद की बहुत बड़ी बड़ी आम सभा होती है क्या? या हम लोग पूंजीपति लोग हैं क्या? अब उनका अपना समझ है, हो सकता है पूर्णिया से परे रहने वाले लोग ऐसा कुछ आरोप लगा करके बोल सकते हैं और बोलने के पीछे कुछ रीजन होगा। अगर कोई मीडिया वाले लोग हैं तो हम उस आदमी से आग्रह करेंगे कि आप निश्चित रूप से पूर्णिया में नहीं है। हमारे पार्टी का जितना कार्यक्रम हुआ है हर चैनल पर चला है, हर प्रिंट मीडिया में भी हमारी बातें और पार्टी की बातें आई है। अब वो कहाँ से क्या बोल रहे हैं, अब कोई मानसिक रोगी हो जाए तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसमें आप पे आरोप भी लगा है ऐसा कि आपकी जो पार्टी है, यानी हम पार्टी, वो होम की पार्टी है, घर की पार्टी है और SC SC के वोट के बदौलत आप चुनाव लड़ने के जुगाड़ में हैं। अब ये बात कहना कि फलाना पार्टी स्वर्णों के बल पर है, राष्ट्रीय जनता दल यादवों के बल पर है, ये पार्टी SC ST के बल पर है, ये कहना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन अपने अपने पार्टी का जनाधार है। हमारे पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महादलित समुदाय से आते हैं। निश्चित रूप से हमारे महादलित के जो भी लोग हैं, आदिवासी के जो भी लोग हैं, उनको नेता मानते हैं। अगर नेता नहीं मानते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी सभाएं उनके द्वारा जो किया गया, वो कहाँ से उतरे लोग आम सभा में टूट पड़े। हम लोग तो ये जानते हैं, आवाम जानती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी अगर कोई प्रोग्राम दे दें, अगर गरीब को पता चल जाए, दलित महादलित अत्यंत पिछड़ा अल्पसंख्यक गरीब गुरबे को पता चल जाए तो लोग ऐदल पैदल जैसे तैसे आकर के भीड़ जुटा देते हैं जी। तो और हमारी पार्टी का जनाधार है या नहीं है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, आपके बारे में, पार्टी के बारे में जो खबरें आई हैं बीच में कि आपके पार्टी के पास कोई फेस नहीं है, तो अब कैसा फेस चाहिए? जिला अध्यक्ष के लिए बोलने वाले लोगों से हम जानना चाहेंगे किस तरह का फेस चाहिए। वो बता रहे हैं कि कोई ऐसा फेस नहीं,
जिसके बल पर पार्टी चले। खबरें तो यहां तक आई हैं सर, खबरें तो यहां तक आई कि राजेंद्र यादव जो आप हैं, जो हमसे आप जुड़े हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको जो है इस जिला में कोई नहीं जानता है, जिसको जिलाध्यक्ष बना दिया गया आम पार्टी के तरफ से। थोड़ा सा समय दिया जाए। जी बोलिए। 82 में सीपीएम ज्वाइन किए थे कांग्रेस रजित सरकार के समय में, लगातार हम उनके साथ 20 बरस तक लगातार उस पार्टी में काम किए। पुनः हम राष्ट्रीय जनता दल में लगातार प्रदेश महासचिव के पद पर रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहे। 2001 में हम मुखिया निर्वाचित हुए बेलारी गांव पंचायत से, और मुखिया संघ का निर्विरोध हमने जिलाध्यक्ष बन के 5 साल निर्वाह किया। हमें उस पीरियड में सोनपुर मेला में डीजीपी साहब के द्वारा हमें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, वह भी पेपर हम दिखा सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय 2 बार प्रस्तुति पत्र दिए हैं विकास कार्य को लेकर के। फिर वो सीट जब रिजर्व हो गई, हमारी पत्नी प्रतिभा देवी जिला परिषद के पद पर रही हैं, और हम पैक्स अध्यक्ष के पद पर 1909 से 14 तक कार्यरत रहे हैं। फिर अभी वर्तमान में हमारी पत्नी बेलारी कावंश की वर्तमान मुखिया हैं। ठीक है, हम रेलवे सलाहकार समिति के भी सदस्य रह चुके हैं बहुत दिन। तो अब किस तरह का फेस वैल्यू चाहिए जिसके बल पर पार्टी चले, अब कितना बड़ा फेस चाहिए कि ये बोलने वाले ये तय करें कि उसका क्या मापदंड है फेस वैल्यू का, किस तरह के फेस वैल्यू वाले लोग पार्टी को चला सकते हैं। ये तो हमने एक ऐसी खबरें पढ़ी थी कि कुछ लोग भी आरोप लगा रहे थे कि फेस नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि पूर्णिया जिले में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कभी कभी कोई कार्यक्रम करता है और अखबारों के सुर्खियों तक ही सिमट कर रह जाती है। ऐसी खबरें हमने पढ़ी थी। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको नहीं जान पा रहे हैं, या कहिए कि विधानसभा का चुनाव है, आपकी चुनाव में जाने की रणनीति है, उसको लेकर विरोधियों की ये प्रयास है? वो तो सब लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी, अगर अभी हम लोग का महागठबंधन में हम लोग हैं, अगर हम लोग के हिस्से में कोटे में सीट आती है पार्टी के कोटे में, तो चुनाव लड़ना हमें तय है, ये सब लोगों को पता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर चुके हैं कि पूर्णिया के सीट पर हमें किसी भी विधानसभा में पूर्णिया जिले में चुनाव लड़ना है, वो मापदंड वो तय करेंगे, और हम प्रत्याशी हैं, ये सबको पता है। अब वो अगले किस नजरिया से होम पार्टी कह रहे हैं हम पार्टी को, अब बाप बेटे की पार्टी कह रहे हैं, तो हम बोलने वाले को क्या कह सकते हैं? वो अब दिमाग से दिवालिया हो, पागलपन हो उसका हम किस तरह से जवाब दे सकते हैं? और हम जब कार्यक्रम करा रहे हैं, हमारा इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, तो उनका सोच है अखबार के सुर्खी में, तो अखबार के सुर्खी से कार्यक्रम होता है क्या? ये सही बात है कि उनका जो मानसिकता रहा है भाया दोहन का, हमको ये बात समझ में आ रही है कि खड़ा अगर नहीं उतरेंगे उस पर, तो अनेक तरह का उनके हाथ कलम है, उनके हाथ मोबाइल है, कुछ लिख सकते हैं, लिखने के लिए वो स्वतंत्र है। ये बात तो मान लीजिए कि आप लोगों की आपसी बात होगी। जैसी खबरें आई, जैसे लोगों का कहना था, उसके अनुसार जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जीतन राम मांझी जो पार्टी बनाए हैं हम पार्टी, वो होम पार्टी है, बाप बेटे की पार्टी है, वहीं तक सीमित है। कैसे? वो तो उनका सोच है, सीमित कहाँ से है? हमारे पार्टी का जिस जिले में जनाधार है, आज जनसंख्या बल की बात करेंगे, हमारे SC ST समाज के लोग 18% है। तो ऐसा थोड़ी है कि मुहताज है, हमारा संगठन नहीं है जिला में, या प्रखंड से पंचायत स्तर तक संगठन नहीं है। ये हम लोग न जानते हैं। हम लोगों का हिसाब किताब अगला आदमी कैसे मापदंड तैयार कर रहा है? अगर हमारा पार्टी का संगठन नहीं है, तो अगला बता दे कि किस पार्टी का संगठन है, कौन बड़ी पार्टी है, किस पार्टी का जनाधार है। तो उनको यह भी बात स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा नहीं है तो किनका जनाधार है, और किस तरह का फेस वैल्यू होना चाहिए। ये मापदंड उनके पास अगर है, तो किस यंत्र से मापी करते हैं तो वो इस बात को बताएंगे, उनसे जानकारी लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कार्यक्रम जितना भी किए हैं आप लोगों के मीडिया, प्रिंट मीडिया से सारा बात तो सामने आई है, आप लोगों ने तो लिखने का काम किया है। अब पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित होके किसी राजनीतिक पार्टी के
चपेट में आकर के, लालच में आकर के, उसके प्रेशर में आकर के अब वो कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिख देने से कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है और पूरे देश में हमारा पार्टी का जनाधार है, तो क्या पूरे देश में हमारा जनाधार हो जाएगा? क्या हमारे जनाधार को लिख देंगे वो होम की पार्टी है, तो क्या हमारा पार्टी घर की पार्टी हो जाएगी? वो उनके लिखने न लिखने से हमारे पार्टी के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। चुनाव का समय है, जानबूझ करके हमारे पार्टी को बदनाम करने की नीयत से, नीचे दिखाने की नीयत से, और जो भी मानसिकता उनकी रही हो उसके नियत से वो स्वतंत्र है, वो लिख सकते हैं। उनके हाथ से हमें भलाई नहीं होने वाला। पत्रकार का काम तो लिखना ही होता है ना, अगर जनता अगर बोली कहने से, ना कहने से हमें बुराई भी होने वाला है, ऐसी भी बात नहीं है, या हाँ कहने से, वो तो दुनिया जानती है। अब जो लोग उनको बोले कि जिलाध्यक्ष को पहचानते नहीं, वो कौन सा व्यक्ति है बोलने वाला, और वो किस पार्टी के व्यक्ति है, कहाँ से संबंध रखते हैं और किस मापदंड से ये बात वो बोलते हैं, तो उनको उनसे अगर जानकारी लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, चुनाव की तैयारी हो रही है आपकी? जी, लगातार जा रहे हैं जनता के बीच। किन मुद्दों पे लड़िएगा चुनाव? आज भी हम लोग का कार्यक्रम था, हमारे पार्टी का 5वां स्थापना दिवस आज था। आज भी अखबार मीडिया में बात आएगी तो कहने वाले लोग बोले कि सिमट जाते हैं। सिमटना क्या होता है भाई? वो कहाँ से सिमट देते हैं, कहाँ से फिर क्या करते हैं? कार्यक्रम है, पार्टी का निर्धारित कार्यक्रम है, प्रदेश स्तर से हम लोग को करना है, कार्यक्रम करते हैं। कुल मिला के जी, कुल मिला के आपका यही कहना है कि विरोधियों की ये साजिश है और कहा जा सकता है कि जनता के बीच आपकी अच्छी पैठ है। कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं? जी, तो हमारा जहाँ भी कार्यक्रम हुआ है हमारे विरोधी निश्चित रूप से सहमे हैं जी। अगर समय आएगा तो रिजल्ट उसका जवाब देगा कि जनाधार किनका है किनका नहीं है। मेरा तो नहीं है उनके मुताबिक, तो कृपया यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि किनका जनाधार है जी। तो हमारी छोटी पार्टी है और हमारा SC ST वर्ग की पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादलित कोटे से आते हैं, किसी को कोई भी उंगली उठा सकता है। सर SC ST पे ही सवाल उठ रहा है ना सर कि आप SC ST वोट को जुगाड़ के करके चुनाव में जाना चाहते हैं। जुगाड़ उसमें क्या करना है? वो हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, हमारे पार्टी के शुभचिंतक हैं और उन लोगों के मन में है कि राष्ट्र में जीतन राम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे देखना पसंद करते हैं। अब सारे पुलिस विभाग में चर्चा होती है कि जीतन राम मांझी जी माननीय मुख्यमंत्री अगर कुर्सी पर बैठे थे तो हम लोग को 13 माह का वेतन उन्होंने स्वीकृत किए थे, आज उनके बदौलत मिल रहा है। तो उसमें कौन सी चाल है? लोग बोलने वाले जो सच्चाई है वो लोग बोलते हैं। जीतन राम मांझी जी हमारे मुख्यमंत्री डिमांड किए कि 3 डिसमिल जमीन से गरीबों का काम नहीं चलेगा, घर बनाएगा या फिर दरवाजा होगा, माल मवेशी रखेगा, उसको 5 डिसमिल जमीन देना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर गरीबों की बात करते हैं, आरक्षण के सवाल पर बात करते हैं। जब आरक्षण पर कोई सवाल खड़ा होता है और SC ST के सवाल पर बात करते हैं, वो सदैव SC ST की बात करते हैं। तो ऐसा मानने वाले लोग जान रहे हैं कि सारे SC ST के लोग जीतन राम मांझी के पक्ष में, हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पक्ष में गोलबंद हो चुके हैं। ये हमारे राजनीतिक हर दल को पता है और घबराहट के चलते वो क्या लिखवा रहा है नहीं लिखवा रहा, उनका काम है लिखवाना। मेरा काम है, पार्टी का काम है संगठन तैयार करना और संगठन के माध्यम से हम लोग को चुनाव में उतरना है। हम लोग को अपना काम करना है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखने का नहीं है। चुनावी वर्ष से सर किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे क्षेत्र में जनता के बीच में? हमारा मुद्दा है, देखिए, गरीब के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार जो शोषण आज तक होते आया है, तो वो शोषण के खिलाफ हम लोग चुनाव में एक मुद्दा वो है और SC ST का सवाल वह भी मेरा मुद्दा है। आज गरीब भूखमरी के कगार में है, रोजी रोजगार उपलब्ध नहीं है, वह भी मेरा सवाल है। 5 डिसमिल जमीन गरीब को मिले, वह भी मेरा सवाल है। और गरीब को शिक्षा के नाम पर जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है
वह हम लोग का सवाल है। मिला जुला के गरीब तबके से जितने जुड़े हुए सवाल हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी हर सवाल पर लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते आए हैं और हम लोग लड़ते रहेंगे। बाकी किनका क्या सोच है वो अपना सोचते रहें। सर सारी बात सही है, लेकिन आपके बारे में भी तो कहा जाता है कि लोग पहचानते तक नहीं है आपको। तो पहचान के लिए अगले को यह भी बताना चाहिए कि पहचान के लिए क्या मापदंड है। हम क्राइम करें, क्रिमिनल अपराधी को हर लोग नाम जानते हैं, चेहरा पहचाने न पहचाने, हम न क्रिमिनल हैं न अपराधी हैं, न हमारा ऐसा छवि रहा है। हम लोग शुरू से पॉलिटिकल लोग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़े हैं, राजनीति में हम लोग हैं लगातार। अब पहचान के लिए क्या चाहिए मापदंड हमें पता नहीं। हम काम करने पर विश्वास करते हैं, लगातार हम लोग प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं, जनता के बीच लड़े हैं, जनता ने सम्मान करने का काम किया है, सम्मानित किया है और हम लोग के पास प्रमाण पत्र है। हम लोग जनता के बीच जाकर के चुनाव लड़ने का काम किया है और हम लोग उनके आशीर्वाद से हम लोग प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए हैं, हमारे पास वह भी साक्ष्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र यादव जी। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के ऐसे गरीब आदमी को आपने खोजने का काम किया है। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी बाकी रूप से अपनी बातों को रखा। पिछले दिनों इनको लेके खबरें सुर्खियों में थी कि हम पार्टी का वजूद नहीं है पूर्णिया में। पूर्णिया की जो हम पार्टी है, उनके जो जिला अध्यक्ष हैं उनको कोई नहीं पहचानता है। आज उन्होंने सारी बातों को क्लियर किया है हमारे इस कार्यक्रम में आके। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता कितना समर्थन देती है इनको इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि चुनाव इसी वर्ष होना है। सारे लोग, सारी पार्टियां अपने जीरो ग्राउंड पे जाकर मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, लोगों के बीच अपने किए हुए कामों को पहुंचा रही हैं। अब देखने की बात ये होगी जनता मुहर किसके नाम से लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।